नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा बीए सेकेंडरी की क्लास में हमारा सेकंड पेपर आर्थिक भूगोल, उसमें हमारा जो टॉपिक है बीए सेकेंडरी की जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड पेपर, और हमारा टॉपिक येलो कलर में आपको दिख ही रहा है व्यापार एवं परिवहन। ठीक है, आज हम बात करेंगे व्यापार एवं परिवहन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर एक जैसे टॉपिक बता ही दिया है व्यापार एवं परिवहन, तो अब जैसे हम बात करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसकी जो व्यापार या परिवहन की परिभाषा दे रखी है, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। माल, मनुष्य एवं संदेशों को एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। और आप जानते ही हैं परिवहन किसे कहते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, तो आप कहते थे उत्तर जवाब दे देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को लाना ले जाने का कहलाता है परिवहन कहलाता है। तो ये परिभाषा भी उसी प्रकार से है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। इसमें आ गया आपका स्थल परिवहन भी आ गया, जल परिवहन भी आ गया, वायु परिवहन भी इसी में सम्मिलित हो गया। ठीक है, और एक आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य वस्तुओं का एवं सेवाओं का आदान प्रदान या हस्तांतरण होता है, व्यापार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार व्यापार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है लोकल, अगर होगा उसे कहेंगे हम स्थानीय कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकल, जैसे स्थानीय। जैसे आप उदयपुर में अगर व्यापार कर रहे हैं या खेरवाड़ा में व्यापार कर रहे हैं तो ये हम इसको क्या कहेंगे? स्थानीय व्यापार कहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य होने पर, जैसे गुजरात राजस्थान के बीच में अगर कोई व्यापार होता है, व्यापारियों के बीच में जो व्यापार होता है उसे हम कहेंगे प्रादेशिक व्यापार। और अगर हम नंबर 3 की बात करेंगे तो वो है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल व्यापार। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रांसपोर्ट। अब इस कैसे मतलब इंटरनेशनल में जैसे आ गया आपका अमेरिका से कोई आप लेन देन कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। परिवहन एवं व्यापार की परिभाषा आपको मैंने बता दी। अब परिवहन व व्यापार का क्या महत्व है? किसी देश, प्रदेश एवं राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे का विकास होना अत्यंत क्या है? आवश्यक है। अगर आधारभूत संरचना का अगर ढांचा परिवहन और व्यापार नहीं है तो वो देश कभी भी अच्छी तरह से विकसित या पनप नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे इस आधारभूत ढांचे का संबल न केवल उद्योग दूरसंचार की आर्थिक गतिविधियां ही हैं, वरन परिवहन एवं व्यापार भी उनके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ठीक है, स्तंभों में से एक है। परिवहन में व्यापार के बिना कोई भी वस्तु मांग और आपूर्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती है। क्या हो सकता है? नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, शीघ्र ही खराब होने वाली जैसे वस्तु होती है, आपने जानते ही होंगे, सामग्री परिवहन एवं व्यापार के बिना वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाती है और उपयुक्त कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है, और उसकी जो कीमत होगी वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि परिवहन व व्यापार साधनों के विस्तार को ही आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है। ठीक है, परिवहन व्यापार दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। व्यापार भी जुड़ा हुआ है, अगर परिवहन नहीं होगा तो व्यापार सफल नहीं होगा, और व्यापार होगा तो ही आपका क्या होगा? परिवहन होगा। ठीक है, ये आपने परिवहन के महत्व के बारे में जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिवहन एवं व्यापार की उपयोगिता। ठीक है, क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें परिवहन एवं व्यापार की, उन सभी यांत्रिक एवं संगठनों का एक योग है जो कि कृषि और उद्योग के विकास में क्या होते हैं? उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यदि कृषि और उद्योग किसी देश में आर्थिक जीवन का शरीर व हड्डियां मानी जाए तो परिवहन क्या कहलाएगा? स्नायु, आर्थिक ढांचे का एक स्नायु प्रणाली है। यानी जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी में हो रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसी प्रकार एक आधारभूत ढांचा है परिवहन व व्यापार।
ठीक है। अगर आज का समाज परिवहन व परिवहन के साधनों पर पूर्णतः निर्भर है, और ये आप भी जानते हो और पूरी दुनिया जानती है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो आज हमारे क्या हाल हो सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। हमारा आर्थिक जीवन ऐसा बन जाता है कि इन साधनों के अभाव में सदैव आर्थिक संकट में पड़ने की क्या हो जाएगी, संभावना बनी रहेगी। ठीक है, व्यापार व कृषि औद्योगिक उन्नति इन्हीं की सहायता से संपन्न हो सकी है। ठीक है, इनकी सहायता से संपन्न हो सकी है। परिवहन का इतिहास सभ्यता का इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन का इतिहास है वो सभ्यता का इतिहास कहलाता है, और व्यापार का इतिहास है वो सभ्यता का दर्पण होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बातें बताई, और अब मैं बताने वाला हूँ परिवहन एवं व्यापार की क्या विशेषता है। ठीक है, आपके सामने कुछ पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और तो कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी नोट भी कर सकते हैं, आराम से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अविकसित देशों में परिवहन व व्यापार परंपरागत गतिविधियों से किया जाता है, जहाँ कृषिगत उत्पादों का व्यापार अधिक होता है। क्या होता है? व्यापार परंपरागत विधियों से अगर व्यापार करेंगे तो वो व्यापार क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, परिवहन एवं व्यापार के आधार पर ही अर्थव्यवस्था का प्राथमिक व्यवसाय में द्वितीयक एवं तृतीयक से, देखो, पहले व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय, दूसरे व्यवसाय से तीसरे व्यवसाय में पहुंचती है। प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये क्रियाएं प्रत्यक्ष योगदान नहीं देती है, सक्रिय में सहायक क्रिया होती है। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं हम आगे। ठीक है, व्यापार के साधनों में सुलभता पर निर्भर करती है। वृहद पैमाने पर उत्पादन परिवहन व व्यापार के साधनों पर ही निर्भर करती है। ठीक है, पूर्ति व व्यापार परिवहन द्वारा होता है। नंबर 6 की बात करेंगे। व्यापार परिसंचरण प्रतिरूप में परिलक्षित होती है। क्या होता है? मानव परिसंचरण तंत्र में परिलक्षित होती है। नंबर 7 की बात करेंगे। परिसंचरण तंत्र को पल्लवित करती है और इनका परिणाम निर्धारित करते हैं। नंबर 8 की बात करेंगे हम। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति से परिवहन व व्यापार में तीव्रता, जटिलता बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? जटिलता बढ़ती जा रही है। देखो, आधुनिक विज्ञान में ढंग से नए विकास भी होंगे तो वो भी एक हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 9 की बात करेंगे। वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्र विकास की दिशा में अग्रसर है। अगर हमें अग्रसर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो कंपटीशन की दुनिया में हमें क्या करना पड़ेगा? आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ ही व्यापार प्रणाली को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण अवनयन एवं अनेक पर्यावरण समस्या भी होती है। नंबर 11 की बात करेंगे। अगर परिवहन होगा तो मूल्य में वृद्धि भी होती है। ठीक है, यह इसके बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है यहीं तक रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।